चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें नेक्स्ट एपिसोड उर्दू डबिंग में सबसे पहले देखने के लिए। शुक्रिया। हुजूर, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये शख्स आपसे मिलना चाहता है। बकौल इसके ये सराय के मालिक समून के मातहत है। फिर मैं तुम में सुन रहा हूँ। अर्तिकल साहब, सबसे पहले तो मैं आपके और आपके कबीले के लिए उस्ताद समून का सलाम लाया हूँ। शुक्रिया। मामला क्या है? आपके सिपाही जो कसरीनिया कालीनें लेकर जा रहे थे, उन पर हमला हुआ है। खामोश हो जाओ, सुन नहीं रहे कि सरदार बात कर रहे हैं? बदकिस्मती से आपके सारे सिपाही मारे गए। सिवाय सरबराह सिपाही नुरगल के। उस्ताद समून आपको बताना चाहते थे कि उन्हें उसका बहुत दुख हुआ। बाबर, नुरगल कहाँ है? वो हान में है जनाब। आपके साथ ये किसने किया? शायद एक एक ही आपको बता सके। आपको उसके मरने से पहले ही मिल लेना चाहिए था। हुजूर, मैं रवाना होने के लिए अब भी सब कुछ तैयार रखता हूँ। असाक, तुम कबीले में ही रहोगे। अर्तगल साहब, वो मेरे साथ हान जा रहे हैं। मेरे बच्चे, ये क्या हो रहा है? आप हमारे शहीद सिपाहियों के घर वालों को देखें, उन्हें अकेला मत छोड़ें। उन्हें पता ना हो कि हमारे शहीदों का लहू रहेगा नहीं जाएगा। चलो जी, चलें भाई। रशान के बाद अब नुरगुल भी है ना? देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। गुरबानो, देखो, हर कोई थका हुआ है। अपना ये जहरीला मुंह खोलकर जख्म पर नमक मत छिड़को। समझ गई ना? या मैं अपने बेटे का कातिल हूँगा या बाबा, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। बेटा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। तुम अर्तुगरुल को हमारे कबीले के लिए खुद दावत देना चाहोगे? बाबा, आपका ख्याल है कि ये ठीक है?
तो ये आग पर तेल छिड़कने के बराबर होगा। बाबा, आपने खुद कहा था कि अर्तुगरुल साहब एक ज़हीन आदमी हैं, लेकिन उन्हें शक हुआ कि इसमें भाई का भी हाथ है, तो उन दोनों के लिए बाजू तंग मत करें। मैं इसलिए उन्हें दावत दूंगा कि उन्हें ओराल पर शक ना हो और वो इनकार ना कर सकें। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। बाबा, जब वो आएंगे तो क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि उन्हें कभी शक नहीं होगा जब वो आएंगे? हमें उन्हें उनके घर वालों को सुल्तान की तरह खुशामदीद करेंगे। हम कहेंगे जो हुआ वह हुआ, हमें उसका बहुत दुख है। हम उनके साथ अजहार यकजहती करेंगे और हम अपने सिपाहियों के साथ हुक्म देने के लिए तैयार हैं कि आपके साथ मिलकर उनका कातलों का मुकाबला करें, वरना या तो ओराल मरेगा या अर्तुगरुल। बाबा बेटा, ये सब रोकने के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है। चाहे तू भी हो, मैं अपने बेटे को कत्ल नहीं होने दूंगा। हम अर्तुगरुल साहब को राज़ी करेंगे और उनकी 2 बेटियों को भी। अगर अर्तुगरुल साहब को पता चल गया तो कि ये सब मेरे भाई ने किया है, तो इस वक्त फिर मेरे पास अर्तुगरुल को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। बाबा, ये इतना आसान नहीं। इतना खून बहने के बाद दोनों कबीलों में अमन कहाँ बाकी रहेगा बाबा? अलियार, जाओ और किसी भी तरह अर्तुगरुल साहब को हमारे कबीले ले आओ। हमारे अर्तुगरुल साहब को हमारे कबीले लेकर आओ। जाओ बेटा। ठीक है। मुहाफ़िज़ो, हानली बाज़ार। बस मैं यही कुछ कर सकती थी। इसके बाद अब किसी अच्छे तबीब की ज़रूरत है। क्या ये ज़िंदा बचेगा? ये और भी मुश्किल होगा अगर कोई अच्छा तबीब ना आया। अगर हम अर्तुगरुल से कहें कि ये हाथ बारस्तानी का है, तो हम जो चाहते हैं हमें मिल जाएगा। दोनों कबीले एक दूसरे के साथ खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मर जाता तो यकीनन मैं ये काम नाकाबिल एतमाद शैतान पर नहीं छोड़ने वाला। और तुम हंजर वो सबसे काबिल एतमाद लोगों के देना। वो कौरपिनार जाकर अर्तुगरुल साहब का इंतज़ार करेंगे। फिर उन्हें यह कहना कि ये खंजर बातोहान का है। जो आपका हुक्म उस्ताद। ना अर्तुगरुल और ना ओराल को पता चलेगा कि इस काम में हम मुलव्वस हैं। जल्दी करो, जो आपका हुक्म। मैं ओराल और रिकार्डो की तरफ वापस जा रहा हूँ, वरना वो फिर से उद्यम मचा देंगे। मलाउन तुर्क, उसकी वजह से मैंने सिर्फ अपने 2 बेहतर आदमी गिनवाए, बल्कि 300 सोने के सिक्के भी। रिकार्डो और अर्तुगरुल साहब पर भरोसा करना गलती थी। ओराल साहब, मज़ीद मेरे मुंह मत लगें।
साहिबान, जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। और हो सकता है नूरगुल ना मरे। अगर वो बच जाता है तो हमें पता चल सकता है कि ये किसने किया। और आल साहब ऐसा ही है। जो भी हो, इससे मेरा कोई शिकवा नहीं। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। अटकल साहब, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी कलीने आप कस्तूनिया भिजवाएंगे। आप क्या हुआ आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा सिपाही जख्मी है, मुझे पहले उसे देखना होगा। तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम मेरे 300 सोने के सिक्कों के मरूज हो, या फिर तुम मुझसे इसकी कीमत वसूल करोगे। मैं काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ। मैं हमेशा अपना वादा पूरा करता हूँ। तुम्हें वो सोना वापस मिल जाएगा। अर्तुगरुल साहब, जो भी हुआ मुझे उसका पता चला। अगरचा इस बेइंसाफ बाज़ार की दुनिया में आप मेरे हरीफ हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का दुख हुआ। अर्तुगरुल साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए जो भी कर सका करूँगा। उस्ताद साहब, मैं आपकी नेकी कभी नहीं भूलूंगा। मेरा सिपाही कहाँ है? फिर अर्तुगरुल साहब को नुनुक के पास ले चलो। मैं भी अपना काम ख़त्म करके आपकी तरफ आता हूँ। तुमने अपनी होशियारी की कीमत देखी है ना रिकार्डो? साहिबान, अगर हमने इस पर फौरी तौर पर बातचीत ना की तो हमें यह महंगा पड़ेगा। तजारत क़यामत तक के दिन तक चलती रहेगी। किस्मत का पहिया घूमता रहेगा, है ना ओराल? अरे नजरो भाई, मेरे भाई, उनने तुम्हारे साथ ये कैसे कर दिया? खातून, आपकी इजाज़त हो तो मैं एक तबीब हूँ। जी ज़रूर। उनकी पीठ और बाजू पर तलवार के वार लगे हैं। बदकिस्मती से उन पर बड़ा वार उनके पीठ पर लगा है। उनके अंदरूनी अज़ा को नुकसान नहीं हुआ, मगर काफ़ी खून बह गया। मैं यरूशलेम की सलीबी जंग में नर्स थी। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद करूं। बच्ची, वहाँ से मज़ीद कपड़ा देना और आग को तेज़ कर दें ताकि हम उनके ज़म को जल्दी से दाग सकें। नूरकुल कैसे मिला? मुझे मिला अर्तुगरुल साहब। कहाँ मिला आपको? खातून, आपका कराची किले में क्या करने जा रही थी? हमें अपने गवर्नर से तरसलात जमा करनी थी। ऐसा कि आपने बताया कि यह मुझे रास्ते में मिला। क्या आपको यकीन है कि मेरे बाकी सिपाही सब मारे गए? मुझे जिंदा और मुर्दा की बहुत अच्छी तरह से पहचान है। हुजूर, मैं सच कह रही हूँ, सब कुछ बर वक्त और सही किया।
भाई समून उन्हें वापस लाया है ताकि वह भेड़ियों की खुराक ना बन जाएं। वह उनके बाहर एक माल गाड़ी में हैं। उनके साथ जो हुआ मुझे उसका बहुत दुख है। हुजूर आप जाएं, मैं संभाल लूँगी। बेटा मुझे कपड़े देना। तुम्हारा माल जल चुका है। क्या तुम वींट्स खाली हाथ जाओगे? और लाल साहब को 3 सोने सिक्के फी कालीन वाली पेशकश अभी पेश करो। कालीनें किसी बगैर हादसे के कल सदिनिया पहुंच जाएंगी और लाल साहब के सिपाही मेरे आदमी की जेर निगरानी। तुम महफूज हाथों में होगे, लेकिन जो सोना मैंने अर्जकर साहब को दिया उसका क्या होगा? उसको मैं देख लूँगा। तुम सिर्फ ये कहो कि तुम राज़ी हो, मेरे पास और कोई चारा नहीं। मेरा फौरी वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्या आप राज़ी हैं औराल साहब? ज़बरदस्त। अगर हमने ये मामलात हल कर लिए तो फिर हम 1500 कलीन की तलब के बारे में भी बात करेंगे। 1500 कालीनें रिकार्डो को बगैर किसी हादसे के 1500 कालीन की मांग है। तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो। रिकार्डो की खातिर मैं इसको देखूंगा और मैं अपना हिस्सा भी लूँगा। अगर आप भी राज़ी हों तो हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। भाई आखिर में हम सबको इस सितारे से मुनाफा होगा। भाई अबे भाई एक दिल इतना सारा दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उन जवानों की तरबियत की थी। हमने इन्हें तलवार पकड़ना सिखाया, तीर अंदाजी, घड़सवारी। भाई ये सब के सब अपनी माओ के लाडले थे। अब यहाँ इस तरह पड़े हैं। नूरगुल अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। भाई ये जिन गिदार ने किया है, हमें उन्हें तलाश करना होगा। जब हम उन्हें तलाश कर लेंगे तो वो कुत्ते से भी मौत मरेंगे। अर्जगर साहब इसके मर्तबे में इंसान नहीं हो सकते। सिर्फ चंद कॉलोनी की खातिर इन नीच लोगों ने इतने सारे बहादुर लोगों को काट लिया। इस जुर्म का उनसे हिसाब लेना जैसा कि आप पर फ़र्ज़ है मेरे भाई। उस्ताद सामून, आप और क्या जानते हैं? उनके भी बहुत से आदमी मरे हुए थे। मेरी बहन ने बताया कि हर तरफ खून ही खून था। क्या आप इसके अलावा भी कुछ और जानते हैं? उस्ताद सामून, इन कातलों की लाशें कहाँ हैं? वो अपनी लाशों को पीछे छोड़कर नहीं गए। वो अपने तमाम मरे हुए मुर्दों को ले गए। उन्होंने कॉलोनी को भी आग लगा दी। फिर वो चोर नहीं हैं। अर्जगर साहब यकीनन कोई आपसे बदख्वाह है। और आल पर कभी भी शक मत कीजिएगा। उनका भाई अलियार इस बात की तस्दीक कर देगा।
और वो उस हद तक नहीं जा सकता कि ऐसा जुल्म करे